नमस्कार। आज का अभ्यास निर्देशित ध्यान अनुभव। जीवन में कई बार व्यक्ति स्वयं के अतीत की कुछ घटनाओं में या यादों में उलझकर ही रह जाता है, जिसका परिणाम होता है उस व्यक्ति का उदास वर्तमान। कोई व्यक्ति वर्तमान समय में हमसे किसी कारणवश दूर चला गया है या वर्तमान में कुछ रिश्तों में दूरी बन गई है जो कभी अतीत में बहुत ही निकट थे। हम उन रिश्तों में जन्मी दूरी के कारण विचलित अनुभव करते हैं। हम इच्छा करते हैं कि वह सब कुछ फिर लौट आएगा, किंतु अब हमें संदेह है कि कदाचित वह घटित होना कठिन है। कभी अपनों से मनमुटाव हो जाता है, हमारे मतभेद मनभेद बन जाते हैं, विश्वास टूट जाता है, रिश्ते बने भी रहे तो भी रिश्तों में प्राण नहीं होते। जीवन में हम चाहते भी हैं कि सब कुछ पूर्ववत हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। पुरानी यादें मानस के सतह पर आने पर हमें व्याकुल कर देती है। क्या हुआ था अतीत में जिसके परिणाम स्वरूप आज की ये स्थिति है। इस पर हजारों बार विश्लेषण होता रहा, कौन सच्चा था या कौन गलत था, क्या न्याय संगत था और क्या अन्याय हुआ, किसकी भूल हुई और किसको सजा मिली। इन सब विचारों के जाल में मन हमेशा ही उलझा रहता है और जिसका हमारे वर्तमान पर, भविष्य पर और हमारे सभी छोटे बड़े निर्णयों पर अस्वस्थ प्रभाव होता है। आज का यह मार्गदर्शित अनुभव जीवन की उदासी भरी विषादमय स्थिति से स्वयं को उबरने के लिए हम क्या चुनाव करते हैं, उसका एक अभ्यास है। कल्पना करें, संगीत की धुन पर रंगीन रोशनी जगमगा रही है। आपके सामने वह व्यक्ति है जिस व्यक्ति को आपने बेहद प्यार किया था। आप दोनों धीमे धीमे संगीत की ताल पर नाच रहे हैं। इस बीच जब जब रोशनी की चमक
उस व्यक्ति के चेहरे पर या शरीर पर चमकती है, तब उस व्यक्ति का विशेष विवरण उजागर होता है। वह व्यक्ति के साथ बीते हुए समय की कहानी उभर आती है। आप दोनों के बीच क्या गलत हो गया? शायद वह पैसा था, शायद अन्य रिश्ते, संभवतः अलग अलग लक्ष्य। कदाचित वही भाग्य में लिखा था। या कुछ और था जो उस वक्त हमारी समझ से बाहर था। आप धीरे धीरे संगीत की धुन पर नाच रहे हैं, किंतु अब आप दूसरे व्यक्ति के साथ नाच रहे हैं। इस व्यक्ति के साथ भी आपके रिश्ते निकटतम रहे हैं। आप दोनों धीमे धीमे संगीत की ताल पर नाच रहे हैं। इस बीच जब जब रोशनी की चमक उस व्यक्ति के चेहरे पर या शरीर पर चमकती है, तब उस व्यक्ति का विशेष विवरण उजागर होता है। वह व्यक्ति के साथ बीते हुए समय की कहानी उभर आती है।
आप दोनों के बीच क्या गलत हो गया? शायद वह पैसा था, शायद अन्य रिश्ते, संभवतः अलग अलग लक्ष्य, कदाचित वही भाग्य में लिखा था। या कुछ और था जो उस वक्त हमारी समझ से बाहर था। अब आप कहते हैं कि आपने उन्हें माफ़ किया और आपने स्वयं को भी माफ़ किया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यदि यह दुनिया ही हमारे आसपास नाच रही है और हम भी नाच रहे हैं, हर कोई अपने तालमेल से नाच रहा है। तो फिर उन वचनों का क्या कर सकते हैं जो कल तक अटल चट्टान की तरह थे और आज रंग बदलती हुई तितली से हो गए हैं? अब आप उन व्यक्तियों के साथ बिताए हुए समय काल में से जो अच्छा और जो सुंदर समय रहा है उसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अतीत में उन सभी के साथ बिताए हुए पल और वो सारे दिन जिसने आपको उस समय मंत्रमुग्ध कर दिया था, और वह दुख, संताप, अफसोस, संदेह, परित्याग, एक अनंत उदासी, आहत आत्मगौरव और चोट खाया हुआ अभिमान, यह सब तो बहाने हैं। हाँ, यह सब तो बहाने हैं।
जब एक सम्यक दृष्टि से देखे तो इन सब का क्या मोल है। क्योंकि जो बड़ा अन्याय या बड़ी भूल या बड़े मनमुटाव जो मुझे याद है, वे तो नाचने में हुई गलतियाँ त्रुटियाँ थी। तो सारा नृत्य अपने आप में गलत नहीं हुआ। यही प्रश्न स्वयं से पूछे। बड़ा अन्याय, बड़ी भूल, बड़े मनमुटाव जो मुझे याद है, वे तो नाचने में हुई गलतियाँ थी। तो क्या सारा नृत्य अपने आप में गलत हो गया? नाचने में एक दूसरे के साथ तालमेल न बन पाना, यही तो नाचने में हुई गलतियां हैं। नाचने में एक दूसरे के साथ तालमेल न बन पाना, यही तो नाचने में हुई गलतियां हैं। तो सारा नृत्य अपने आप में गलत कैसे हो गया? आज आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद उनकी सुंदर मुस्कानों के लिए। धन्यवाद उनके मीठे मधुर शब्दों के लिए। धन्यवाद उन सब का जिन्होंने एक चिरस्थायी प्रेम की आशा जगाई। अब आपने सुलह कर ली है इन बीते हुए दिनों से, जो आज भी आपके पास है, उन खूबसूरत पलों की यादों के लिए।
आपका मन खुला है। यह अनुभव अभ्यास जीवन में व्याकुलता से मुक्ति का अभ्यास है।